हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महासावन शुरू हो चुका है। शिव जी को सावन का महीना समर्पित होता है। शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करते हैं। सावन के महीने का कोई भी सोमवार हो, सावन के प्रत्येक सोमवार को लोग मंदिर जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प आदि समर्पित करते हैं। भक्त सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई दंपति संतान सुख चाहता है तो उसे सावन के सोमवार में कुछ खास उपाय करने चाहिए जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सावन के सोमवार में कोई सा भी सोमवार हो, इस बार चौथा सोमवार है, इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सावन के महीने में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस उपाय को पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा पुत्र प्राप्ति के लिए जिससे हमारे महादेव प्रसन्न हो। महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो सबसे पहले सावन के सोमवार आप पूजा करने जाएंगे तो महादेव जी के पुत्र हैं गणेश जी। तो उनके जो पुत्र हैं, सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें। आप घर से दुर्वा घास जो होती है पूजा की थाली में, या तो 11 तार कलावे से बांधकर, या 21 तार, या 31, आप पर जितने हो जाएं। अगर आप 108 कर सकती हैं तो आप 108 कर लें। 108 तार के अगर करना चाहते हैं तो उसे कलावे से बांध लें और उस दुर्वा घास को ले जाके आपको गणेश जी के पास चढ़ाना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो देखिए, गणेश जी जो हैं हमारे भोलेनाथ के पुत्र हैं। तो जहाँ हम बच्चों को खुश होती हैं वह माता पिता खुद ही खुश हो जाते हैं। तो सावन के महीने में आप गणेश जी के लिए सबसे पहला काम, आप गणेश जी मंदिर में जाकर गणेश जी पर दुर्वा घास चढ़ाएं। अब जानते हैं दूसरा उपाय। देखिए, सावन के महीने में अगर कहीं आपको कमल का फूल मिल जाए, कमल का फूल इतना प्रभावशाली होता है। जब हमारे राम जी का युद्ध हुआ था रावण से, तो राम जी ने, आपने देखा होगा, राम जी ने महादेव जी की पूजा की थी। तो महादेव जी की पूजा के लिए राम जी ने कमल का फूल चढ़ाया था और कमल का फूल चढ़ाया था और जो बाद में युद्ध हुआ तो हमारे राम जी की विजय हुई थी। तो कहते हैं कि महादेव जी को कमल का फूल विशेष प्रिय है। अगर सावन के सोमवार के दिन या सावन में किसी भी दिन अगर आप कमल का एक फूल महादेव जी को चढ़ा दें तो हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इस टाइम हो सकता है आपको कमल का फूल ना मिले, तो इसमें आप ऐसा कर सकती हैं कि मार्केट में कमल गट्टा आता है, कमल गट्टे की माला भी आती है। जो बीज होता है कमल गट्टे का, उसकी माला बना के दुकान वाले बेचते हैं और कमल गट्टा अलग से भी आता है पूजा के लिए। अगर आपको कमल गट्टा मिल जाए, कमल का फूल नहीं मिल रहा, तो आप 7 कमल गट्टा चढ़ा दें। और अगर आपको माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप महादेव जी को माला चढ़ा दें। यह कार्य भी बहुत ही प्रभावशाली है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। इसके बाद तीसरा उपाय है कि सावन के सोमवार के दिन एक जटाधार, जटा वाला, जिस जटा होती है जिस नारियल पर, वह नारियल आपको मंदिर में शिव जी पर चढ़ाकर आना है। और ऐसे नहीं चढ़ाना, पहले नारियल पर आपको सुभास्तिक बनाना है और कलावा लपेटना है। आप शिव जी को चढ़ाकर आएंगे, कुछ देर वहाँ पर रखे रहने देंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। फिर जब पूजा करके आएंगे तो उस नारियल को अपने साथ ले आएंगे। अगर महादेव जी की कोई तस्वीर है घर में या शिवलिंग है, नहीं है, तो मन में ध्यान कर कर उसे आप नारियल को मंदिर में रख देंगे। दूसरे दिन आप अपने पति से नारियल को जब तोड़वाएंगी
तो उसमें एक नारियल में कच्चे में बीज निकलता है। उस बीज को आपको ग्रहण करना है, मतलब पत्नी को उस बीज को ग्रहण करना है। अगर उसमें बीज नहीं निकलता तो भी परेशान ना हो, उसमें पानी जो होता है उस पानी को पति और पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। ऐसे करने से संतान की बहुत ही जल्दी प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए चौथा उपाय है, सावन के सोमवार के दिन आप बेलपत्र लें। बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर आप चंदन लें और चंदन की जितनी एक पत्ते पर जितनी भी बिंदी बन जाए, 11, 21 बनानी ऐसे हैं आपको, 11, 21 इस तरीके से, 7, 11, 21 इस तरीके से तीनों पत्तों पर चंदन की बिंदी बना लेनी है। और आप घर से 7 गेहूँ के दाने लेकर जाएंगे और 7 गेहूँ के दाने आप जब बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाएंगे तभी वह 7 गेहूँ के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। थोड़ी देर वहाँ चढ़े रहने दें, मंदिर में इंतज़ार करें। उसके बाद जब आएँ आप तो वह 7 दाने घर पर ले आएँ और 7 दाना लाने के बाद उस दिन तो आपका व्रत होगा। अगर आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आप अगले दिन उस 7 दानों का पीस कर चूरा बना लें और उनको ग्रहण कर लें। ऐसा करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं हम 5वां उपाय। सावन के महीने में जैसे आपको पता है कि शिव जी को बेलपत्र, हरी हरी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि शिव जी को शीतलता विशेष प्रसन्न होती है। हम दुर्वा घास भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम शिव जी को चढ़ाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ शिव जी को चढ़ाएंगे तो हमारे भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। 1 गिलास कच्चा दूध लें और उसमें चंदन मिलाकर, या तो आप सूखा चंदन ले लें या फिर आप चंदन घिसकर दूध में मिला लें। आप 1 गिलास में ले सकती हैं, 1 लोटे में ले सकते हैं। तो अगर कच्चे दूध में चंदन मिलाकर हमारे भोलेनाथ को सोमवार के दिन स्नान कराया जाए तो भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का यह उपाय भी बहुत सिद्ध है। इन 5 उपाय में से आप कोई सा भी सावन के सोमवार को उपाय कर लें, 5 बहुत ही प्रभावशाली हैं। आप चाहें तो 5 कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि हम इतने नहीं कर पाएंगे तो इनमें से कोई भी 1, 2 जो जितना आप कर सकते हैं वो आप कर लें। तो इस तरीके से सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि सावन के सोमवार में पुत्र प्राप्ति के क्या उपाय हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।